भैया? हेडिंग चल गई है। आज अपन को क्या पढ़ना है? बाइनरी से डेसिमल नंबर में बदलना। अगली बात समझ में, मान के चलें बाइनरी के रूप में हमें इस प्रकार से कोई संख्या क्वेश्चन के रूप में दी गई है, इसे इकाई में बदलना है भैया डेसिमल में। मान के चलें आपके सामने हेडिंग नहीं दी गई है, तो आप कैसे पहचान करेंगे कि किस नंबर से किस नंबर में बदलना है? इनके आधार के अनुसार। आधार अगर 2 है तो संख्या किस पद्धति में है? बाइनरी की। आधार अगर 10 है तो संख्या किस पद्धति में है? डेसिमल की। अगली बात समझ में। अब एक बात और नोट करके रखें आप लोग, जब भी किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलना हो, किस नंबर में बदलना हो? डेसिमल में। किससे बदलना हो? बाइनरी से। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो ये संख्याएं दी गई होती हैं, इन संख्याओं को गिनना प्रारंभ करते हैं या इन संख्याओं की काउंटिंग कर लेते हैं। काउंटिंग करना 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। 0 से गिनना हमने इसको स्टार्ट किया था, तो कहां तक हुई संख्या? 4 तक। आगे बात समझ में। अब देखिएगा, जो शुरुआती समय में जहां से हमने संख्याओं को गिनना प्रारंभ किया था, उस संख्या को हम बाहर निकाल लेंगे। पहली संख्या अपनी क्या थी? 0। ए वाला 0। ऊपर वाले संख्याओं को नहीं लिखना है जो काउंट नंबर डाले हैं। संख्याओं किसको लिखेंगे? जो क्वेश्चन के रूप में दिए गए हैं। तो 0 को लिखेंगे। संख्या किस पद्धति में है? बाइनरी की पद्धति में है। तो बाइनरी का आधार कितना होता है? 2। तो 2 के साथ उस संख्या का गुणा कर देंगे। और संख्या कितने नंबर की थी? ये कितने नंबर की थी? 0 नंबर की। तो उस आधार के ऊपर 0 की घात लगा देंगे। आगे बात समझ में। फिर प्लस लगाएंगे। उसके बाद अगली संख्या फिर लेंगे। नेक्स्ट संख्या क्या है? 1 है। तो 1 को लेंगे, फिर इंटू करके यानी गुणा लगा के आधार उस संख्या की पद्धति का जो है कितना है? 2 है। तो 2 का गुणा करेंगे, जितने नंबर की संख्या थी उस संख्या की घात लगा देंगे। आगे बात समझ में। फिर प्लस लगाएंगे, नेक्स्ट संख्या फिर लेंगे, उसके साथ बेस का गुणा करेंगे यानी जो उसका आधार है, जितने नंबर की संख्या है उसकी घात लगा देंगे। यही प्रक्रिया सारी संख्याओं में हम करेंगे। अगली बात समझ में। यहां तक समझ में आ गया सबको? अपन ने क्या किया? सबसे पहले संख्याओं को काउंट करना प्रारंभ किया। संख्याओं को गिनना 0 से प्रारंभ किया था अपन ने। जहां से संख्याओं को गिनना प्रारंभ किया था, उस संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, उसके साथ जो आधार है उसके साथ गुणा करेंगे उस संख्या का, जितने नंबर की हमने संख्या ली थी उस संख्या की उस पर हाथ लगा देंगे। यही काम हमने इस स्टेप में किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी संख्या के ऊपर 0 की घात होती है, मैथ में पढ़ा होगा सबने, 10वीं तक तो मैथ पढ़ी होगी, भले फिर अलग अलग सब्जेक्ट चॉइस कर लिए गए होंगे, लेकिन जब भी किसी संख्या के ऊपर 0 की घात होती है तो उसका मान कितना होता है? a। कितना होता है भैया? a। अगली बात समझ में। तो अब जब 0 का गुणा किसी संख्या के साथ कर दें, कितनी तो बड़ी संख्या होगी तो वो क्या आ जाएगी? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब 0। अब 2 की पावर 1 है तो 2 ही होगा। 2 का गुणा 1 से हो जाएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 की पावर 2 यानी 4। पावर का मतलब क्या होता है? जितने की घात होती है मतलब उस संख्या का आपस में उतनी बार गुणा। यहाँ कितने की घात है? 2 की घात है, तो 2 का आपस में कितने बार गुणा? 2 बार। तो 2 दूनी कितना होता है? 4। यहाँ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 8 आएगा, 8 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? फिर 0 आ जाएगा। अब 2 की पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या है? 2 का गुणा आपस में कितने बार? 4 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, तो 16 का गुणा 1 से होगा तो 16 आएगा प्लस 16।
इन संख्याओं को आपस में काउंट कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। 16 4 20 और 2 22। ये क्या हो गया भैया? आंसर। कठिन है क्या? नहीं, इसको लिख लो। हाँ, पहले इसको लिखो, हम क्वेश्चन